हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड कॉर्पेट। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैटर्न वाले प्रोग्राम्स क्या होते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फॉर लूप्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न के प्रोग्राम बनाने के लिए फॉर लूप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस वाले वीडियो में हम ये वाला टॉपिक और ये वाला पैटर्न कवर कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, किस तरीके से हम इसका लॉजिक लिखते हैं, और बाद में हम इसको ट्राई रन करके चेक करेंगे कि क्या ये पैटर्न सही से प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं। तो पहले हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे पैटर्न, क्योंकि जावा में हमको क्लास का नाम जब लिखते हैं तो पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसका नाम पैटर्न रखा है और इसका पहला लेटर कैपिटल रखा है। इसके अंदर हमारा एक मेन ब्लॉक होता है, उसमें हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और इसके अंदर हम अपना मेन सारा कॉन्सेप्ट लिखते हैं और अपना सारा लॉजिक इसी के अंदर ही लिखते हैं। तो इसमें हम पहले एक वेरिएबल लेंगे इंट आई, जो हमारे रो को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर हम इसको रो ही लिख लेते हैं। ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। तो हमको एग्ज़ाम्स में नाम इस तरीके से देने होते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप क्या एग्जैक्टली करने वाले हो उस प्रोग्राम में। तो हमने एक रो लिया है, एक कॉलम के लिए COL लेंगे, और एक हम पॉइंटर भी लेंगे P, जिसको हम इनिशलाइज कर देंगे 0 से। अब हम फॉर लूप लिखने वाले हैं, तो इसका लूप होगा फॉर रो इज इक्वल्स टू 1, रो इज लेस देन इक्वल्स टू 5, एंड रो प्लस प्लस। ओके, तो पहले हम ये बता देते हैं कि जो हमारा पैटर्न होता है उसकी हम पहले रो काउंट करते हैं। ये हमारी रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं। तो इस पैटर्न में टोटल 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर रो इज इक्वल्स टू एंड लेस देन इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी रो 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 1 से इनिशलाइज़ किया है। कंडीशन हमारी ये रहेगी कि रो हमें इस तरीके से बढ़ती है, मतलब पहली रो ये हो गई, दूसरी रो ये, तीसरी रे, चौथी ये, और पाँचवीं ये। तो रो इस तरीके से बढ़ती हैं, इसीलिए हमने लिखा है कि जब तक रो 5 के इक्वल ना हो जाए ये इस तरीके से बढ़ता रहे। अगर यहाँ पर दूसरी लाइन और होती 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो हम यहाँ पर 6 भी लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास 5 ही रो है, इसलिए हमने 5 तक ही लिखा है। तो हमारा जो भी ये पैटर्न होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। तो इसलिए पहला वाला जो लूप होता है वो रो के लिए लिखा जाता है, और जो इसके अंदर दूसरा लूप लगता है वो हमेशा कॉलम के लिए लिखा जाता है। तो हम कॉलम के लिए दूसरा लूप लिखते हैं, फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 1, कॉलम लेस देन इक्वल्स टू रो, एंड कॉलम प्लस प्लस। अब हमने ये देख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इतना हमें पहले बनाना आना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने रो और कॉलम को सेट कर रहे हैं, और उसमें जो भी हमको प्रिंट करना होता है वो हम इसके मुताबिक प्रिंट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर 1 1 1 1 सब जगह रिपीट कर रहा होता तो हम यहाँ पर 1 को प्रिंट कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हमने पॉइंटर वेरिएबल इसीलिए लिया है कि हर बार हम लोग जब कॉलम में एंटर करेंगे, मतलब कॉलम मतलब इस तरीके से जब हम लोग चलते जाएंगे तो हम पॉइंटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और उसी पॉइंटर को प्रिंट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंटर इज इक्वल्स टू पॉइंटर प्लस 1, और यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया और इस पॉइंटर को प्रिंट कर दिया, और साथ में एक स्पेस भी दे देंगे ताकि इन दोनों के बीच में गैपिंग बनती रहे। उसके बाद हमको क्या करना है, एक न्यू लाइन प्रिंट करनी है यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और एक न्यू लाइन, और ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। अब हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे कि ये किस तरीके से रन हो रहा है। अब हम यहाँ पर ड्राई रन करके देखते हैं कि ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो पहले हमारा वेरिएबल था रो इज इक्वल्स टू 1, तो हमने लिया रो इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या रो इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है। पहला हमारा था रो इज इक्वल्स टू 1, और कंडीशन थी क्या रो हमारी 5 से छोटी है, तो रो इज इक्वल्स टू 1 लिखा, और यहाँ पर लिखा
1 इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, 1 छोटा है 5 से, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर ये आएगा, एंटर करेगा इस फॉर लूप के अंदर। और यहाँ पर देखिएगा कि कॉलम की वैल्यू में 1 दी गई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉलम इज इक्वल्स टू 1। और कंडीशन क्या है कि कॉलम हमारा छोटा होना चाहिए रो से, मतलब ये वाला जो कॉलम है वो हमारा रो से छोटा होना चाहिए। तो रो हमारी क्या थी 1, और कॉलम भी हमारा 1 था, और इक्वल भी है दोनों, इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन ये जो इक्वल वाली कंडीशन है ये ट्रू है, जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी और ये इसके अंदर आ जाएगा। पहले हमारा पॉइंटर था 0, तो इसने बोला कि p+1 कर दो, यानी कि पॉइंटर की जो भी वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो। तो p की वैल्यू पहले 0 थी, लेकिन अब जब यहाँ पर आया तो इसने +1 कर दी और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमारी करंट वैल्यू p की हो गई p इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर system.out.println जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा p की। तो p की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 थी, जो भी अपडेट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी अगला स्टेटमेंट नहीं था, तो ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और देखेगा कि ये हमारे पास अगला स्टेटमेंट है system.out.print, और यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट हुआ है, यानी कि हमें नेक्स्ट लाइन में एंटर करना है, तो ये यहाँ पर इंडिकेट करने लगेगा। फिर हमारे पास दूसरा लूप जाएगा। और एक चीज़ और, कि जब तक ये इनर लूप पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ पर नहीं जाता है। अभी यहाँ पर जब ये चेक करने आया तो कॉलम की वैल्यू हो गई 2। तो क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो है? 2 क्या छोटा है रो से? क्योंकि रो की वैल्यू तो 1 थी ना यहाँ पर, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अब यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट है नहीं अगला, तो ये फॉर लूप के पास दोबारा जाएगा वापस, और इस समय रो प्लस प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई रो इज इक्वल्स टू 2। ये फिर से चेक करेगा क्या रो की वैल्यू 5 से छोटी है? 2 इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 5। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप के अंदर आएगा। और यहाँ पर फिर से कॉलम की वैल्यू स्टार्टिंग से चलेगी और कॉलम की वैल्यू हो जाएगी कॉलम इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी क्या कॉलम छोटा है रो से? तो कॉलम की वैल्यू है 1 और लेस देन इज इक्वल्स टू, और रो की करंट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो 1 2 से छोटा है, यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ये देखेगा कि p की क्या है अपडेटेड वैल्यू, उसमें जो भी वैल्यू हो उसमें 1 ऐड कर दो। तो p की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी थी, तो अब हमको जब हम 1 ऐड करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p इज इक्वल्स टू 2, ये हमारी अपडेटेड वैल्यू है। और यहाँ पर अगला प्रिंट हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पर हो जाएगा 2, और एक स्पेस भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये स्पेस भी प्रिंट हो गया। अब जो भी अगली वैल्यू प्रिंट होगी वो थोड़े स्पेस के बाद प्रिंट होगी। अब हम देखेंगे फिर से, यहाँ पर अगला स्टेटमेंट है नहीं, तो ये लूप यहाँ पर आएगा और देखेगा कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 2, तो कॉलम इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद कॉलम वाली कंडीशन चेक होगी, क्या कॉलम छोटा है रो से? तो रो हमारी कितनी थी? 2 थी, तो यहाँ पर 2। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। 2 छोटा तो है नहीं 2 से, लेकिन इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। और अब ये कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो ये इसके अंदर एंटर करता है। फिर ये देखेगा कि p की वैल्यू एक और बढ़ा दो, +1 कर दो। तो p की अपडेटेड वैल्यू हमारे पास 2 थी, और जब +1 होगा तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। और अगले स्टेटमेंट में हम उस p को प्रिंट कराएंगे। तो अभी स्पेस यहाँ पर प्रिंट हुआ था, अब अगली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 3, p की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई। फिर ये दोबारा से फॉर लूप के पास जाएगा और कर देगा कॉलम की वैल्यू को 3। फिर देखेगा क्या कॉलम रो से छोटा है? तो क्या 3 छोटा है 2 से? क्योंकि रो की वैल्यू 2 ही चल रही थी अभी, ये तो गलत हो गई कंडीशन, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये वाली लाइन प्रिंट होगी कि हमको एक नई लाइन में जाना है, तो ये यहाँ पर इंडिकेट करने लगेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा और देखेगा कि रो की वैल्यू में प्लस प्लस करना है, तो रो की वैल्यू 2 चल रही थी अभी तक। ये था हमारा पहला आइट्रेशन, और ये हुआ था हमारा दूसरा आइट्रेशन। और अब हम देख रहे हैं तीसरा आइट्रेशन, यानी कि आई की वैल्यू तीसरी बार बढ़ रही है रो की वैल्यू, तो रो इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक कंडीशन चेक होगी, क्या रो की वैल्यू 5 से छोटी है?
ये 5 से छोटी है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर ये इसके अंदर आएगा और यहाँ पर कॉलम को चेक करेगा, क्या कॉलम इज इक्वल्स टू 1 है, कॉलम 1 किया, और यहाँ पर देखेगा क्या कॉलम की वैल्यू रो से छोटी है, तो 1 इज़ लेस देन रो क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, 3 से छोटी है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर आएगा और प्रिंट करेगा कि पी की वैल्यू प्रिंट कर दो, लेकिन उससे पहले अपडेट कर दो पी की वैल्यू को जो भी थी। तो पी की वैल्यू अपडेटेड वाली 3 थी, तो हम जब इसमें +1 करेंगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 ही प्रिंट होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा और कॉलम की वैल्यू को कर देगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगी कॉलम की वैल्यू 2। उसके बाद देखेगा क्या 2 छोटा है रो से, क्या 2 छोटा है रो से, हाँ छोटा है, तो ये अंदर आएगा और यहाँ पर फिर से पी को +1 करेगा, यानी कि पी की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्पेस भी प्रिंट हुआ था इसलिए स्पेस भी प्रिंट हुआ है यहाँ पर। उसके बाद दोबारा से ये जाएगा कॉलम के पास और कॉलम की वैल्यू को कर देगा 3, और यहाँ पर कंडीशन चेक होगी क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, तो यहाँ पर दोबारा से आएगा और पी की वैल्यू को फिर से अपडेट करेगा, पी की वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ पर स्पेस के बाद प्रिंट होगा 6। उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा और कॉलम की वैल्यू को फिर से अपडेट करके 4 करेगा, क्या 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 है इस कंडीशन के मुताबिक, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ से एग्ज़िट कर देगा, और यहाँ पर एक नई लाइन प्रिंट होगी, तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। उसके बाद ये दोबारा से फॉर लूप के पास जाएगा, यहाँ पर फॉर लूप के पास जाएगा और रो की वैल्यू को फिर से अपडेट करेगा, और अब हमारा 3rd आइटरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, रो फिर से देखेगा कि रो की वैल्यू अब हमको क्या करनी है, 4 करनी है, तो हमारा ये 4th आइटरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 4th आइटरेशन स्टार्ट होगा, रो इज़ इक्वल्स टू 4, और ये चेक करेगा क्या रो की वैल्यू कॉलम से रो की वैल्यू क्या 5 से छोटी है, तो ये देखेगा कि हाँ छोटी है, तो ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इस वाले लूप में एंटर कर जाएगा और करेगा कि कॉलम की वैल्यू को 1 कर दो, और देखो क्या 1 रो से छोटा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉलम की वैल्यू 1 हो गई, और ये देखेगा क्या 1 छोटा है रो से, रो हमारी 4 थी, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर आएगा और पी की वैल्यू को अपडेट करेगा और प्रिंट करेगा, तो पी की वैल्यू पहले अपडेट होगी, पी की वैल्यू क्या चल रही थी, पी इक्वल्स टू 6, तो हो जाएगी पी इक्वल्स टू 7, और 7 ही यहाँ पर प्रिंट होगा, और स्पेस भी यहाँ पर प्रिंट होगा। उसके बाद दोबारा से कॉलम की वैल्यू, यहाँ पर कॉलम वाली लूप पहले कंप्लीट होगी, तो कॉलम की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, क्या 2 छोटा है 4 से, ये भी छोटा है, तो ट्रू हो गई कंडीशन। और यहाँ पर p की वैल्यू हो गई फिर से अपडेट, तो p की वैल्यू अभी 7 चल रही थी, हो जाएगी 8, और 8 ही प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 8 प्रिंट कर दिया। फिर ये लूप आएगा और कॉलम की वैल्यू इस बार हो जाएगी 3, यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 3 हो गई, 3 क्या छोटा है 4 से, ये भी छोटा है, ट्रू हो गई वैल्यू। फिर से p की वैल्यू अपडेट होगी, तो 8 हो जाएगा, नहीं 9 हो जाएगा, 8 अपडेटेड वैल्यू थी, 9 हो जाएगा, और 9 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा पूरा लूप कंप्लीट होगा और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। उसके बाद लास्ट हमारा रो अपडेट होगा, यहाँ पर फिर से आएगा और रो की वैल्यू हो जाएगी इस बार 5। तो 5th आइटरेशन में क्या होगा, ये हमारा 5th आइटरेशन है, रो की वैल्यू हो गई 5, क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू, क्योंकि 5 इक्वल है 5 के। फिर अंदर आएगा और कॉलम की वैल्यू को 1 करेगा, क्या 1 रो से छोटा है, रो हमारी 5 है, ट्रू है, तो क्या करेगा कि अंदर आएगा और p की वैल्यू को अपडेट करेगा, p की वैल्यू हमारी अभी 10 हो चुकी है, तो अब ये अपडेट जब होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 11, और 11 प्रिंट होगा, तो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे 11 प्रिंट हो गया। उसके बाद दोबारा से कॉलम वाला ही लूप कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी पहली रो चल रही है, कॉलम तो अभी बचा हुआ है, तो कॉलम वाला पूरा लूप कंप्लीट होगा और यहाँ पर 12, 13, 14, 15 प्रिंट हो जाएगा। जब लास्ट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर दोबारा से इंडिकेट करेगा, ये वाला प्रिंट होगा और यहाँ पर दोबारा से इंडिकेट करेगा। उसके बाद फिर से ये रो आएगा अपडेट करने के लिए और रो को ++ करेगा, तो रो हमारी चल रही थी 5th आइटरेशन में, 5th आइटरेशन में चल रही थी, तो रो की वैल्यू इस बार हो जाएगी 6, क्या 6
5 से छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, और ये लूप हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये इसके बाहर आ जाएगा और देखेगा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, और ये हमारा मेन ब्लॉक बंद हो गया और ये हमारी क्लास बंद हो गई। तो हमारा देखिए ये प्रोग्राम वैसे ही पैटर्न प्रिंट हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग नया पैटर्न प्रिंट करेंगे, तो उसको वॉच करना ना भूलें। थैंक यू।